बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ अरसा कबल आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको मुत्तले किया था कि नालैन पाक बनाने वाला गिरोह और तबर्रुकात जाली बनाने वाला एक गिरोह सरगर्म है जो लाखों रुपए में जाली तबर्रुकात बनाकर माज़ल्लाह बेचता है। और ये कहकर बेचता है, मुँह मुबारक तक ये कहकर बेचता है कि हमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और नबी अलैहिस्सलाम ने आपके लिए हुक्म दिया है, लिहाजा हम आपको ये देने के लिए आए हैं। हमारी टीम द म्यूज़ियम ऑफ मिलाद मुस्तफ़ा जो कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, इस वक्त मैं मक्कतुल मुकर्रमा में हूँ और बेहम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने यहाँ भी ये मकरू धंधा करने वालों को पकड़ा है। हमारी टीम के सरगर्म कारकुन मोहतरम भाई इस्लामाबाद के आसिफ नियाज़ी और उनके साथ हमारे दीगर दोस्तों ने एक बेहतरीन काम सर अंजाम दिया है कि एक टीम को पकड़ा जो मदीनतुल मुनव्वरा में जाली तबर्रुकात लाखों रियालों में बेचने का मकरू धंधा कर रहे थे। वो तबर्रुकात भी इस वक्त मेरे सामने हैं और हमारी टीम के रुकन भी मेरे सामने हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाता हूं और थोड़ी तफसील भी बताता हूं ताकि सुन्नियों का जो पैसा इन जाली मकरू धंधों में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं उससे हमारी कौम बच सके। ये सुन्नियों को ये माल बेचते हैं और सुन्नियों को ये माल देते हैं और सुन्नियों को ये कहकर देते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने आपको देना है। खुदारा इस मकरू धंधे से बचिए। ये धंधा पाकिस्तान में, इंडिया में, मक्का में, मदीना में, इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, दुनिया के हर कोने में हो रहा है। दुख ये है कि इसमें लूटा सिर्फ अहले सुन्नत को जा रहा है। आइए मैं अपनी टीम के रुकन से आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आसिफ भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा क्या तफसील है आसिफ भाई आपके पास? आपने मदीना में जिस बंदे को पकड़ा, मुख्तसर बताएंगे कि उसने क्या कहा और क्या दिया आपको और क्या लिया? हम काफ़ी देर से कुछ लोगों को ट्रेस कर रहे थे जो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर लोगों को जाली गुलाफ़े काबा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कह के कपड़ों को बेच रहे थे। क्योंकि हमने सोर्स का पता लगा लिया हुआ था, जो कपड़े इंडिया में बन रहे थे, कानपुर के अंदर इनकी फैक्ट्रियाँ थी। हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया अपना मदीनातुल मुनव्वरा में। यानी वो जो कपड़ा बेचते हैं वो इंडिया में बनता है, कानपुर में? ये मुस्तनद इतलात यही हैं, बल्कि हमने वहाँ पे एक फैक्ट्री भी पकड़वाई है। ठीक है। जद्दा के अंदर एक फैक्ट्री मौजूद थी, उसे भी हमने पकड़वाया। गल्फ न्यूज़ के ऊपर भी वो चीज़ आई। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके पीछे पूरी तरह से पड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान शरीफ में हमारी दोनों टीमें पूरा काम कर रही थी, मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में। ठीक है। तो एक जालसाज को हमने पकड़ा और उससे तकरीबन हमने 30,000 रियाल का माल जो है वो जब्त किया। 30,000 रियाल? 30,000 रियाल का जी। इसके अलावा वो जालसाज ने हमें गारंटी दी है कि वो पाकिस्तान गुजरांवाला के अंदर कुछ माल पड़ा है वो भी हमें देगा। ठीक है। साथ में दुबई के अंदर वो कुछ दुबई के अंदर अपने दोस्तों के पास कुछ पीस ऐसे हैं जिनके ऊपर मेटल लगी होती है। ठीक है। जो कंदील और बाबे काबा की तरह के होते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान से इधर आ नहीं सकते थे। ठीक है। सऊदी एंट्री, वो पीस उनके पास दुबई में मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी 102 दिन में रिकवर हो जाएंगे। हम उन तक पहुंच चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं 30,000 रियाल अगर हम पाकिस्तानी रकम लगाएं तो अंदाजन कितनी बनती है? 30,000 रियाल हुजूर अगर पाकिस्तानी रकम अंदाजन लगाई तो एक खतीर रकम बनती है। तकरीबन 15 लाख रुपया बनता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक वो तफसील थी जो मुख्तसर आसिफ भाई ने आपको बताई और वो तबर्रुकात जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कब्ज़े में लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों सुन्नियों को इन्होंने बचा लिया है अल्लाह के फजल से, क्योंकि ये उन्हें बिकने थे, उनका पैसा ज़ाया होना था। मैं आपको उन तबर्रुकात को दिखाता हूँ जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के कब्ज़े में हैं। ये देखें आप, ये देखें जी, एक इस तरह के कई पीसीज हैं। ये पीस है जो कि वो लोग कहते हैं ये काबतुल्लाह के अंदर का गुलाफ है। इसमें एक चीज़ मैं अवामुन्नास को साथ साथ में इतनी ज़रूर बताता जाऊँगा, ये बिल्कुल नए नकोर होते हैं। जब भी आप किसी जालसाज या कोई बंदा आपको कहे कि जी मेरे पास ये पीस मौजूद है, तो देखें अगर साल बाद भी एक पीस उतरता है तो उसके ऊपर कोई मैल कुचैल और दूसरी चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आम नहीं बताते ताकि फेकर्स उसकी कॉपी ना कर लें। ये पीस है और मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये कपड़ा जो है, जो ये वाला कपड़ा जितना इस वक्त जब्त किया गया, ये सारा का सारा पॉलिस्टर से बना हुआ है, जबकि गिलाफ़े काबा जो है वो सारा का सारा रेशम से बना हुआ होता है। और इसकी निशानी ये है कि जब पॉलिस्टर को जलाया जाए तो ये इकट्ठा हो जाता है, जल जाता है, जबकि रेशम को जलाया जाए तो वो पाउडर बन जाता है, जलता नहीं है। अब हम आते हैं गिलाफ़े काबा की तरफ। मेरी अपनी ज़ाती और म्यूज़ियम ऑफ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत सी वीडियोज़ हमारे पेज, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। अब ये देखें, ये गुलाफ़े काबा के तौर पे ये कपड़ा बेचा जा रहा है जो कि
पॉलिस्टर का बना हुआ है। इसको इस तरह अस्तर बंद करके ताकि कोई बंदा इसकी खासियत देख ना सके, बल्कि हमारे पास इतलात हैं कि वो ज़ायरीन को कहते हैं कि आप इसे खोलिएगा नहीं। बराए मेहरबानी कोई भी बंदा आपको गिलाफ काबा बेच रहा हो, दे रहा हो, तो उसे कहें कि हम इसका बर्न टेस्ट करेंगे। कपड़े के जो माहिर अफराद हैं वो रेशम को चबा के भी बता देते हैं कि आया ये रेशम है या पॉलिस्टर है। तो ये इस तरह के ये पीसीज हैं, ये देखें इस हिसाब के साथ ये लोगों को लूट रहे हैं। ये 500-500 हज़ार रियाल का पीस बेच रहे हैं। ये गुलाफ काबा का जो पीस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इस पीस की जो उन्होंने हमें प्राइस बताई, जो हमें पता लगा, ये कम से कम 2-2 हज़ार रियाल का ये पीस पूरा बेच रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ एक और बात आपको बताऊं कि गारे हिरा, गारे सोर पर ऐसे लोग हमें मिले जो 5-5 रियाल में गिलाफ काबा बेच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मुझे एक टुकड़ा 100 रियाल वाला भी दिखाएं, जो कि एक कसीर तादाद में पकड़ा है, और पूरी थैली इस वक्त वो भी यहाँ पूरी थैली यहाँ रख दें। और ये देखें, ये 100 रियाल का कहकर ये टुकड़ा बेचा जा रहा है पैकिंग करके। मुझे बताइए, गिलाफ काबा इतना सस्ता है? हमारी टीम के एक अहम रुकन ने मुस्तनद ज़राए से ये इत्तला मुझे दी कि जिन लोगों का ख़ास ताल्लुक़ होता है उन्हें सिर्फ 1 इंच, या उससे थोड़ा सा सरकारी लोगों के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है उन्हें सिर्फ 2 इंच का पीस मुहैया किया जाता है गिलाफ काबा का। और उसके अलावा जो काबे शरीफ के गिलाफ पर कंदील वगैरह या जो इबारात आयात वगैरह ये जो भी डिलीवर होती हैं तमाम इस्लामी ममालिक में, ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी सतह पर जो कि आपका सिफारती सिस्टम है उस बुनियाद पर तकसीम होती है। मुझे बताइए कि क्या गिलाफ काबा यूँ तकसीम होने लगेगा जैसे ये कर रहे हैं? ये 100 रियाल के पीसेस आप देख रहे हैं कि यूँ 100 रियाल जो है इसको यूँ तकसीम किया जा रहा है, और यूँ गिलाफ काबा मिलने लग जाए कि यूँ आम तकसीम होने लग जाए, और ये ढेर लगा। और इसके अलावा बहुत वक्त इस वक्त एक बैग भरा हुआ है, ये सिर्फ वो जो बाहर था वो सामान आपको दिखाया है। लिहाजा खुदारा बचिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लोग नालैन पाक बेचते हैं बनाकर, और ये लोग मुँह मुबारक माज़ल्ला कहकर बेचते हैं, और ये लोग न जाने क्या क्या करोड़ों रुपए का धंधा है। 5 रुपए की चीज़ जब 5,000 में बिके, 500 रुपए की चीज़ जब 5 लाख में बिके, 1000 रुपए की चीज़ जब 10 लाख में बिकेगी, तो फिर ये तो मकरू धंधा होगा ही होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये चंद लोग हैं, ये बहुत बड़ा गैंग है, पूरी टीम है, इसमें बहुत सारे इनके रुकन मुलविस हैं, और लाखों करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं। 5 रुपए की चीज़ को ये 50-50 हज़ार, लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख का बेचते हैं, और लुट सिर्फ सुन नहीं रहे। मुझे उम्मीद है मक्कतुल मुकर्रमा से, काबे शरीफ के बिल्कुल करीब, हम चंद कदम पर, थोड़ा सा आगे, चंद फासले पर बैठे हैं। यहाँ से ये वीडियो बनाने का मकसद है अपने आप को बचाइए। हमारी टीम को मैं फिर सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी कोशिशें और काविशें कबूल फरमाए और इन्हें दारैन की बरकतें अता फरमाए। आदाब अर्ज़ है।